चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन है ये सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड है। इससे पहले हमने पजल का क्वेश्चन किया था और ये है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन। तो क्या गिवन है, 8 पर्सन P Q R S T U V and W are sitting at the corners and the middle of the sides of a square table। तो एक स्क्वायर टेबल के कुछ लोग कॉर्नर में बैठे हैं और कुछ लोग मिडिल ऑफ द साइड में। तो 8 लोग हैं, तो 4 मिडिल में बैठे होंगे और 4 स्क्वायर में बैठे होंगे। आगे लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टू द सेंटर। इसका ये मतलब हुआ कि 4 लोग अंदर और 4 लोग बाहर, इस तरीके से हो ही नहीं सकता। क्लियर? या तो यहां पर 5 अंदर देख रहे हैं और 3 बाहर, कुछ इस तरीके से, या 6 अंदर देख रहे हैं 2 बाहर, कुछ इस तरीके से, या 6 बाहर देख रहे हैं 2 अंदर, कुछ इस तरीके से। मतलब यहां पर आपका सेम नंबर ऑफ पर्सन अंदर और बाहर नहीं देख रहे होंगे। चलिए यहां पर क्या लिखा है क्वेश्चन में, Q इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ P। सबसे पहला हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहां पर हम बना लेते हैं स्क्वायर टेबल। अब स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं, बन गया स्क्वायर तो ठीक है, नहीं तो रेक्टेंगुलर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। चलिए ये हमको बना लिया कि भाई 4 लोग कॉर्नर में बैठे हैं और 4 मिडिल ऑफ द साइड में, बट कौन कहां देख रहा है ये नहीं पता है। ठीक है, अंदर कौन देख रहा है, बाहर कौन देख रहा है ये नहीं पता। लिखा है Q इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ P, P के राइट में, हु इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ, अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब हुआ कि वो बाहर की तरफ देख रहा है, मतलब P बाहर की तरफ देख रहा है। बट P मिडिल में बैठा है कि कॉर्नर में, ये तो हमको नहीं पता है। क्लियर? मिडिल में भी बैठ सकता है, कॉर्नर में बैठ सकता है, कहां बैठा है ये हमको नहीं पता है। आगे लिखा है Q इज सिटिंग एडजेसेंट टू U हु इज नॉट सिटिंग इन द मिडिल ऑफ एनी साइड्स। यहां से यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक साथ यहां पर हमको कनेक्ट करना है। देखिए आपको कनेक्ट करने भी आना चाहिए, लाइंस को कनेक्ट करने भी आना चाहिए। Q इज सिटिंग एडजेसेंट टू U, Q U के एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल में बैठे। ठीक है, हु इज नॉट सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द साइड, इसका मतलब ये हुआ कि जो U है ना वो कॉर्नर में बैठा होगा, U कॉर्नर में बैठा होगा। अब देखिए Q जो है वो एडजेसेंट बैठा है U के, इसका मतलब अगर U कॉर्नर में बैठा है तो Q मिडिल में बैठा होगा, कहीं ना कहीं Q मिडिल में बैठा होगा। अब यहां पर लिखा था Q इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ P, इसका ये, और P जो है बाहर की तरफ दिख रहा है, तो देखो Q सेकेंड राइट बैठा है P के, इसका मतलब P जो है वो भी मिडिल में बैठा होगा। तो P जो है वो मिडिल में बैठा होगा और P जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है। इसका सेकेंड राइट, देखिए कोई भी पर्सन बाहर की तरफ देखता है, ये सेंटर है, अगर इसके बाहर की तरफ देख रहा है तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो इसका सेकेंड राइट, तो ये हो गया फर्स्ट राइट, ये हो गया सेकेंड राइट। यहां पर आ जाएगा Q, और U जो है ना इसके एडजेसेंट है। अब ये भी U यहां पर भी आ सकता है और U यहां पर भी आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक और यहां पर हम जल्दी से बॉक्स बना लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, जिसमें हम क्या करेंगे कि U को जो है एक बार तो ऊपर में हम बैठा लिए, एक बार नीचे में यहां पर मैं P को रख दिया, P तो यहीं रहेगा, Q भी यहीं रहेगा, बट U को मैं यहां रख दिया क्योंकि Q जो है और U जो है वो Q का एडजेसेंट है, उसके अगल बगल। तो यहां से यहां तक हमने पूरा पढ़ लिया और उसको कनेक्ट भी कर लिया और सॉल्यूशन में पुट भी कर दिए। इसमें डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका पता चला, तो वो है P का। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, S इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ U बट नॉट एडजेसेंट टू P। P के एडजेसेंट नहीं है, कौन, S। S किसके सेकंड राइट में बैठा है, U के, बट वो P के एडजेसेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि U के सेकंड राइट में, अब देखिए U जो है अगर अंदर देखेगा तो सेकंड राइट ये हो जाएगा, ये सेकंड राइट, और अगर इस केस की बात करूं, अगर U अंदर देखेगा तो सेकंड राइट ये हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि U बाहर की तरफ देख रहा होगा दोनों ही केस में, और इसके सेकंड राइट ये फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट यहां पर आ जाएगा S, और इस केस में भी फर्स्ट राइट Q हो गया और सेकंड राइट S यहां पर आ जाएगा, क्योंकि ये दो जगह जो है वो P के एडजेसेंट हो जाएगा और यहां पर S नहीं आ पाएगा। यही बोला है कि S इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ U बट नॉट एडजेसेंट टू P, बट P के एडजेसेंट नहीं बैठा। नेक्स्ट लिखा है बोथ V एंड R आर सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। तो V और R जो है ना एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट बैठे हैं। ठीक है, अब इसको यहां पर मैं पुट नहीं कर पा रहा हूं, तो इसको क्या करेंगे, हम हिंट बना लेंगे। किसी भी लाइन को हमको सिर्फ एक बार पढ़ना है, वन लाइन वन टाइम फंडा। तो यहां पर मैं लिख लिया V R, इसमें मैं लिख लेता हूं ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े, इमीडिएट लेफ्ट
ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट बैठे। ये मैंने हिंट बना लिया। क्लियर? दोबारा अब इस लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। चले नेक्स्ट क्या लिखा है, W इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि W मिडिल में बैठा है। W कहां बैठा होगा? मिडिल में। अब देखिए मिडिल में दो जगह है, एक तो ये है और एक ये है। क्लियर? यहां पर भी दो जगह है, एक तो ये है मिडिल में और एक ये है मिडिल में, तो दो जगह है। तो अभी हम लिख लिए W मिडिल में आएगा, बट कहां पर ये अभी नहीं पता। फिर लिखा है इमीडिएट नेबर्स ऑफ W आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ W। जो इमीडिएट नेबर है W के, वो उसके ऑपोजिट देख रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो W के नेबर होंगे, जो भी W के नेबर आएंगे, वो W के ऑपोजिट देख रहे होंगे, ऑपोजिट टू W। अगर W अंदर की तरफ देख रहा होगा तो ये दोनों बाहर की तरफ, और अगर W बाहर की तरफ देख रहा होगा तो ये दोनों अंदर। इसका ये मतलब हुआ W के जो दो नेबर्स है ना, वो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में देख रहे होंगे और W के ऑपोजिट देख रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, बोथ T एंड S आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। तो T और S ऑपोजिट देख रहे हैं। अब T जो है वो भी ऑपोजिट, T और S ऑपोजिट देख रहे हैं, तो इसको फिर से हम हिंट बना लेंगे, क्योंकि ना ही मुझे T का डायरेक्शन पता है ना ही S का। तो यहां पर मैं लिख लिया T एंड S ये कैसे देख रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के ऑपोजिट। अगर एक अंदर देख रहा होगा तो दूसरा बाहर। नेक्स्ट लिखा है W इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू Q। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हमेशा हमको ना क्वेश्चन में एक ऐसा लाइन मिलता है जहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होता है, वो यही लाइन है कि W जो है वो ऑपोजिट नहीं बैठा है Q के। अब यहां पर दो प्लेस था दोनों ही केस में, ये फर्स्ट केस था मेरा और ये सेकेंड केस था। दोनों में ही W के लिए दो प्लेस था, क्योंकि W मिडिल में था। अब वो Q के ऑपोजिट नहीं बैठा, तो Q यहां है तो यहां पर W नहीं आएगा। इसका मतलब W सिर्फ यहां आ सकता है, और इस केस में भी यहां पर Q है तो W यहां नहीं आएगा, तो W सिर्फ और सिर्फ यहां आ सकता है। तो W के लिए यहां पर जगह पता चल गया। अब W के लिए यहां पर पता चल गया, और हमको पता है W के, अब देखिए ये हिंट मेरा सेकंड कंप्लीट हो गया। पर W के जो नेबर्स है ना, वो एक दूसरे के ऑपोजिट देख रहे हैं। ये लिखा, सॉरी W के ऑपोजिट देख रहे हैं, सॉरी एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में देख रहे होंगे, बट W के ऑपोजिट देख रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, फर्स्ट केस में देखिए W का एक नेबर है U, जो कहां देख रहा है? बाहर की तरफ। इसका यह मतलब हुआ कि W अंदर की तरफ देख रहा होगा और S भी बाहर की तरफ देख रहा होगा। क्लियर? ये चीज। सेकंड केस में अगर मैं बात करूं तो W यहां पर W का जो नेबर है S, उसका डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है, बट फर्स्ट केस में यहां पर क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो U था ये बाहर की तरफ देख रहा था, तो W ऑब्वियस सी बात है अंदर की तरफ देखेगा, क्योंकि इन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट देख रहे हैं, W और यहां पर उसके नेबर्स ऑपोजिट, तो एक अंदर तो दोनों बाहर। आगे लिखा है T इज नॉट फेसिंग आउटसाइड। इसका मतलब ये हुआ T इनसाइड देख रहा है। अब T इनसाइड देख रहा है, अब यहां पर अगर हम बात करें, अगर T इनसाइड देख रहा है तो S कहां देख रहा होगा? आउटसाइड। T इनसाइड देख रहा है मतलब S आउटसाइड, क्योंकि T और S ऑपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट केस की बात करूंगा तो S बाहर तो देख रहा है, सेकंड केस में भी S बाहर देखेगा, और अगर S बाहर देखेगा तो W अंदर देखेगा, और इसके दोनों नेबर्स, तो एक तो S है और एक दूसरा पता नहीं, बट ये भी बाहर ही देखेगा। क्लियर? ये क्लियर हो गया हमको। अब देखो ये हमने क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब जो भी बचा है वो हिंट है। अब हिंट में क्या क्या बचा है देखिए, अगर मैं थर्ड हिंट की बात करूं, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया तो क्रॉस कर लिया। फोर्थ हिंट की बात करूं, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया तो क्रॉस कर लिया। तो बचा सिप और सिप कौन? V और R। अब देखिए V और R एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में देख रहे हैं, एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट। अब ये कैसे पॉसिबल है ये देखिए, अगर यहां पर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो V और R एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट देख रहे हैं, तो एक इमीडिएट लेफ्ट अगर भूल जाएं तो अभी के लिए इतना बोल सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स होंगे, एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स होंगे, साथ में बैठे होंगे। फर्स्ट केस में सिर्फ और सिर्फ यही दो प्लेस है जहां V और R बैठ सकते हैं, तो अगर V यहां बैठेगा तो यहां पर R, और अगर R यहां बैठेगा तो यहां पर बैठ जाएगा V। इसका यह मतलब हुआ V और R के लिए यही जगह है, तो T के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बचेगा। और इस केस में अगर T बैठेगा यहां पर तो हमको पता है T इनसाइड देख रहा है और S जो है वो आउटसाइड, तो T इनसाइड यहां पर पॉसिबल है, ये बैठ गया T। ठीक है? सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो देखिए V और R के लिए सिर्फ यही जगह है, ये दोनों जगह, यहां पर V और R नहीं आ पाएंगे। अब यहां पर V और R कैसे नहीं आ पाएंगे ये देखिए, अगर मैं यहां पर V को रख दूं तो ये पता है कि यहां पर वाला बाहर देख रहा है। अगर यहां पर V को रख दूंगा तो V के इमीडिएट लेफ्ट में क्या आना चाहिए? R। तो अगर V यहां है और बाहर देख रहा है मतलब इमीडिएट लेफ्ट कौन हो गया? W।
तो अगर मैं v को यहां रखूंगा तो यहां पर r आना चाहिए था, बट यहां पर क्या है w, और अगर r भी रख दूं तो यहां पर w की जगह क्या आना चाहिए, v। इसका मतलब यहां पर v और r नहीं आ पाएंगे, और अगर v और r यहां नहीं आ पाएंगे तो v और r के लिए सिर्फ यही दो जगह रहेगा, क्लियर। और v और r के लिए अगर सिर्फ यही दो जगह है, इसका ये मतलब हुआ कि t को यहीं बैठना पड़ेगा, t के लिए और कोई जगह नहीं है, बट t जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है, बट t अगर यहां बैठेगा तो उसको कहां देखना पड़ेगा, बाहर, इसलिए सेकेंड केस मेरा क्या हो गया, कैंसल आउट। तो सेकेंड केस हमारा कैंसल आउट हो गया। अब फर्स्ट केस की बात करते हैं, तो देखिए v और r की अगर मैं बात करूं तो पहले इंक का कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए v यहां अगर बैठेगा तो v r उसके इमीडिएट लेफ्ट में कब आएगा, जब v कहां देख रहा होगा, अंदर की तरफ, ठीक है। और अगर मान लो r यहां पर बैठ गया तो इसका यह मतलब हुआ कि ये भी पर्सन अंदर की तरफ ही देखेगा। इसका यही मतलब हो रहा है यहां पर जो भी पर्सन बैठेगा, चाहे v चाहे r, वो कहां देखेगा, अंदर की तरफ, तभी इसके लेफ्ट में आएगा। और अगर यहां पर v है और अगर यहां पर r है, अब r के इमीडिएट लेफ्ट में v कब होगा, जब ये बाहर की तरफ देखेगा। तो r यहां पर अगर बैठा है तो बाहर की तरफ, और v यहां बैठा है तो अंदर की तरफ, और अगर r यहां बैठा है तो वो अंदर की तरफ, और यहां पर अगर v बैठा है तो ये बाहर की तरफ, क्लियर। तभी हम बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट हैं। तो यहां पर v और r के लिए प्लेस तो फिक्स नहीं है, बट यही दो जगह है जहां पर आ सकते हैं, बट डायरेक्शन हमको पता चल गया कि ये जो है अंदर की तरफ देख रहा है और ये बाहर की तरफ। अब देखिए यहां पर हमको लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहां पर अगर मैं देखूं सेंटर की तरफ कितने लोग देख रहे हैं, एक, ये एक हो गया, ठीक है, फिर W करके दो हो गया, फिर यहां पर और एक हो गया मेरा T, तो तीन हो गए मेरे पास जो अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो तीन हो गए, और अगर मैं बाहर की तरफ बात करूं तो एक है U, एक है S, ठीक है, एक हो गया यहां पर P, तो और एक हो गया ये, तो ये टोटल चार लोग हो गए, ठीक है, एक दो तीन चार। तो इसका ये मतलब हुआ कि Q जो है वो अंदर की तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि अगर अंदर की तरफ देखेगा तो इसका ये मतलब हुआ कि दोनों सेम पर्सन हो गए, तो ये देखेगा बाहर की तरफ, तभी मैं बोलूंगा कि पांच लोग आउटसाइड देख रहे हैं और तीन लोग इनसाइड। अगर क्यू को यहां पर मैं इनसाइड रख देता तो चार और चार हो जाते, जो चार चार पॉसिबल नहीं है, तो पांच आउटसाइड देख रहे हैं और तीन इनसाइड देख रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और कुछ इस तरीके से यहां पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना था। बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा समय नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चंस बनाने में, बस आपको एक ही चीज करना है, वो है प्रैक्टिस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक लाइन को एक ही बार पढ़ना है, दोबारा किसी भी स्टेटमेंट को आप नहीं पढ़ेंगे, आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।